टीआरपी को लेकर या ये कहें कोई असल मुद्दे जो हैं उनको प्रोग्राम्स हम लोगों तक पहुँचे, तो उसका पहला मोटिव था लोगों को एजुकेट करना और इन्फॉर्मेशन देना। लोगों को शायद एक सशक्त महिला देखना पसंद ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सीरियल्स की बात करें और महिलाओं के चरित्र चित्रण या पात्रों की बात करें तो अगर कहें टीवी सीरियल का जो प्रारंभ हमारे देश में जो स्टार्ट हुआ या शुरुआत कही जाए तो आज़ादी के समय से उसका शुरुआत की गई और उसका हम लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो अगर घर में चुप रहने में ज़्यादा भलाई समझेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ी लिखी महिला पूरे समाज को पढ़ा सकती है तो या नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार। आज हमारे साथ एक मैम हैं जिनसे हम बात करेंगे कि टीवी सीरियल के बारे में। मैम ने टीवी सीरियल के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करा है और हम ये जानेंगे कि टीवी सीरियल जिसका हमारे घर में बहुत सारे हमारे माताएं, बहनें और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उससे हमारे फैमिली के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ती है और बहुत कुछ इसके बारे में जानने को हमें मिलेगा। और सबसे पहले मैम का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी सीरियल के बारे में। अगर कहें टीवी सीरियल का जो प्रारंभ हमारे देश में जो स्टार्ट हुआ या शुरुआत कही जाए तो आज़ादी के समय से उसका शुरुआत की गई और उसका पहला जो मोटिव था टीवी सीरियल का हमारे यहाँ पर ये कहें दूरदर्शन का जो प्रारंभ हमारे देश में हुआ और उसके थ्रू जो प्रोग्राम्स हम लोगों तक पहुँचे तो उसका पहला मोटिव था लोगों को एजुकेट करना और इन्फॉर्मेशन देना, या ये कहें कि मीडिया का ही जो तीन मेन उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं उसको हम लोगों को एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना। तो जो टीवी सीरियल्स हैं उसकी शुरुआत हम तक जो रही है वो हम लोगों को एजुकेट करने के पर्पज़ से ही हुई है और आगे आप इस समय जो देख रहे हैं, इस समय पत्रकारिता या मीडिया का जो स्वरूप है हमारे सामने किस तरीके का है वो भी आप सभी के सामने हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो टीवी सीरियल बन रहा है, यूँ कहें तो हमारे जो महिलाएं हैं उनको टीवी सीरियल में पहले तो ये बताया जा रहा है कि इनको कुछ अच्छा दिखाएंगे, बट अक्सर उसमें देखने को ये मिलता है कि उनको बुरा ही बताया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ पर टीवी सीरियल्स की बात करें और महिलाओं के चरित्र चित्रण या पात्रों की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का आजकल बहुत बोलबाला है और उसी मुद्दे पर आजकल जो टीवी सीरियल्स हैं या ये कहें धारावाहिक जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो एक मोटिव लेकर चलते हैं कि महिलाओं को सशक्त दिखाया जाए, लेकिन हमारी ये कहे समाज की या सोसाइटी की ये दुविधा है कि लोगों को शायद एक सशक्त महिला देखना पसंद ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीआरपी को लेकर या ये कहें कोई असल मुद्दे जो हैं उनको लेकर या टीआरपी गिर जाती है लोग, क्योंकि अगर वो कोई सीरियल बनाया जा रहा है तो उसका मेन मुद्दा यही रहता है, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर कहानी उसी ट्रैक पर आ जाती है कि एक अबला नारी है, वो अपने ही घर के चार लोगों के बीच में बच्चों को देखना, पति की सेवा, इसमें कोई बुराई नहीं कहूँगी, ये भी एक महिलाओं का एक स्वरूप है कि वो करें, लेकिन उसको सशक्त दिखाना भी हमारे एक समाज की एक ज़रूरत है इस समय कि महिलाओं को किस तरह से देश को आगे ले जाना है, क्योंकि जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी हमारा देश विकासशील देशों से विकसित देशों में कभी नहीं आ पाएगा। मैम, जैसे आपने बताया विकासशील और विकसित देशों में कभी नहीं आ पाएगा। मैम, ये कहें तो अक्सर जो सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, उससे हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है? अगर हम टीवी सीरियल या धारावाहिकों की बात करें हमारे रियल लाइफ में सबसे पहला तो ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो हम लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो अगर घर में महिलाएं या फिर हमारे घर की जो फीमेल लोग हैं, जो इसमें चाहे बच्चे भी आ जाएं, लड़कियां आ जाएं, वो उन लोगों का धारावाहिकों से एक हमेशा से ही अलग जुड़ाव रहा है। उन लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया, या जो भी वो देख रही हैं वही सीख रही हैं, वही जो अपनी ज़िंदगी उसमें उतार रही हैं। अगर हम रोज़ ये देख रहे हैं कि एक महिला सशक्त है अपने विचार रखने में, अपनी डे टू डे लाइफ को अपने हिसाब से, या फिर ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है अपने को लेकर, तो हम लोग वही सीखेंगे। लेकिन अगर एक जगह उसे ये दिखाया जा रहा है कि वो एक अबला नारी है, अबला से उसे सबला प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, अबला ही प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम वही देखेंगे। हमारे साथ कुछ भी ऐसी परेशानी होती है, अत्याचार होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम चुप रहने में ज़्यादा भलाई समझेंगे कि अच्छा नहीं, यही चीज़ ठीक है। तो अगर किसी को सशक्त दिखाया जा रहा है तो वही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें उतर जाती हैं। अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो हम उसी स्वरूप हमारा जो मानसिक स्थिति है उसी तरफ रुख खा लेती है। तो मैम, मेरा एक अगला सवाल ये रहेगा कि टीवी सीरियल के जो तो उससे हमारे फैमिली के कुछ बच्चों के ऊपर गलत भी इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि अगर घर में महिला हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति
अपने से आगे 10 लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला पूरे समाज को पढ़ा सकती है, तो या पूरे परिवार को पढ़ा सकती है। तो आप यही देखिए कि अगर घर में महिलाएं इस चीज़ से अगर अफेक्ट हो रही हैं, उन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है कि वो धारावाहिक में कुछ चीज़ें देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो बेटियां हैं, अपने घर की अलग और महिलाएं हैं, उन तक भी इसी तरीके का संदेश आगे पहुंचाएंगी, उनमें भी इसी तरीके के गुण जाएंगे, या चीज़ें वो जो देख रही हैं वही आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारे माता पिता ही आगे जनरेशन बाय जनरेशन हमारे में जो हमारे संस्कार हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो हम लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी दिनचर्या में आ गई हैं, उन्हें भी हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं कि अच्छा कोई कार्य इसी तरह से होता है। तो ये तो सीधी साफ तौर पे बात है कि अगर महिलाएं कुछ देख रही हैं तो बच्चों पर भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होगा। मैम, तो मेरा एक अगला और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अगर कोई धारावाहिक सीरियल की वजह से किसी के ऊपर कोई असर पड़ सकता है, किसी का सोच में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल। अगर कोई धारावाहिक हमें ये दिखाता है कि महिलाओं का आज समाज में क्या भूमिका है, अगर देखा जाए तो महिलाएं आज चांद तक, मंगलयान मिशन तक पहुंच चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर महिलाओं को ये वाली जो एक तरीके से उनकी भूमिका है, ये भूमिका किसी भी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म या ये कहें धारावाहिक के रूप में अगर हम लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हम लोगों पर पड़ेगा। और अगर हम लोगों तक यही चीज़ पहुंचाई जा रही है कि नहीं, अभी भी महिलाएं वही घर के 4 लोगों के मेंबर जो हैं, 4 लोग उन्हीं के बीच में हैं, तो हम लोग वही सीखेंगे महिलाओं को। पर कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि महिलाओं को आज के समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भूमिका अपना लेनी चाहिए, ताकि समाज का विकास हो सके और हमारा देश विकसित हो सके। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देके हमारे वीडियो को अंत तक देखा। अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप आके लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप देख रहे थे डेली बिहार। जय हिंद।